हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी आरएसओएस के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ अच्छी पंक्तियां हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके अंदर जो है गुरु के माध्यम से सीखा जाता है और जो अनौपचारिक शिक्षा है यानी जो स्टेट ओपन स्कूल से जो शिक्षा ली जाती है उसके अंदर एकलव्य की तरह अपने प्रयत्न से सीखा जाता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, अप दीपो भव, यानी कि अपने प्रकाश आप स्वयं बनो। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि बालकों को सिखाने और पौधों को उगाने की बात जो है एक ही है। पौधा प्रकृति से विकसित होता है, हम केवल उसके विकसित होने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार बालकों को सिखाते हैं, यह बात सारी गड़बड़ पैदा कर देती है। हमें उनको सिखाना नहीं चाहिए बल्कि उनके लिए संसाधन जुटाने चाहिए और उन संसाधनों के उपयोग से वे अपने हाथ पैर कान आदि का अपनी बुद्धि का उपयोग करके भली प्रकार से उनका उपयोग करके स्वयं ही सीख सकते हैं। ठीक है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 नवंबर 1963 ईस्वी को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में क्या कहा था, मैं पूरी तरह इस बात का कायल हूँ कि सर्वसुलभ शिक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी सब, चाहे वह उद्योग हो, चाहे कृषि हो या कुछ और जो भी महत्वपूर्ण है, उसका सही ढंग से विकास तभी होगा जब पृष्ठभूमि में व्यापक स्तर की शिक्षा होगी। ठीक है। तो सिर्फ शिक्षा के लिए वातावरण बनाने की ही आवश्यकता है, बाकी बातों के लिए शिक्षा अपने आप वातावरण बना लेगी। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो ये जो है आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर का लोगो है। ठीक है। ध्येय वाक्य क्या है इसका, सभी तक सबके लिए। ठीक है। लोगों के अंदर आप देख सकते हो सभी तक सबके लिए। तो शिक्षा की सर्वसुलभता एवं सहजता के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के तहत पंजीकृत है। ठीक है। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के तहत पंजीकृत है। स्थापना कब हुई, 21 मार्च 2005 को जयपुर के अंदर की गई। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है। स्वायत्त शासी संस्था का मतलब ये ऐसी संस्था है जो अपने कार्यों के लिए किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय के नियंत्रण या निर्देशन के अधीन नहीं है, ये अपने हिसाब से कार्य करती है। ये स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल स्कूल से बाहर के सीखने के संसाधनों को औपचारिक मान्यता देने की एक युक्ति है। ठीक है। स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं व 12वीं की परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु जो है क्रमशः 14 व 15 वर्ष है, यानी 10वीं के लिए 14 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और 12वीं के लिए 15 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है। तो इस आयु का कोई भी व्यक्ति अपना पंजीकरण करवा सकता है। ठीक है। अधिकतम सीमा की बात करें तो अधिकतम सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है, चाहे कितना भी हो उसका जो है एडमिशन हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम 10वीं के लिए 14 वर्ष और 12वीं के लिए 15 वर्ष है। ठीक है। पंजीयन की बात करें तो ये 555 आपके संदर्भ केंद्र है, वहाँ जाकर के करवाया जा सकता है। ठीक है। सबके लिए शिक्षा ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मूल उद्देश्य है। जो बालक बालिका किसी न किसी कारणवश विद्यालय जाने में असमर्थ है या नहीं जा पाते हैं तो उन्हें घर बैठे ही शिक्षा प्रदान करने हेतु ओपन स्कूल की अवधारणा का विकास हुआ है, जिसमें पत्राचार यानी करेस्पोंडेंस के माध्यम से पढ़ने के इच्छुक बालक बालिकाओं को 12वीं तक की शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। तो प्रदेश के विद्यालय जाने से वंचित छात्र छात्राओं को घर बैठे ही 12वीं तक की शिक्षा पत्राचार के माध्यम से प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना जो है की गई है। अब बात कर लेते हैं आरएसओएस के संगठनात्मक स्वरूप की। तो इसके अंदर शासी परिषद है। शासी परिषद जो है इसमें अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा मंत्री होगा आपका। ठीक है। जो भी शिक्षा मंत्री है वो इसका अध्यक्ष होगा। निष्पादन परिषद की बात करें तो इसके अंदर एक सभापति होता है। सभापति कौन होगा, जो शिक्षा सचिव है आपका, वही इसका सभापति होता है। निदेशक की बात करें तो ये एक आरएस रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है। आरएसओएस का निदेशक आरएस रैंक का अधिकारी होता है। सचिव की बात करें तो ये क्या होता है, संयुक्त निदेशक होता है शिक्षा विभाग का। ठीक है। और अनुभाग और प्रकोष्ठ अधिकारी भी इसके अंदर होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विषयों के चयन की। तो कक्षा 10वीं में 17 व 12वीं में 21 विषयों में से किन्हीं न्यूनतम 5 विषयों को चयन करने की छूट होती है। ठीक है। कम से कम 5 विषय तो आपको चयन करने ही होंगे। ठीक है। 10वीं के अंदर जो है 17 में से चयन करना है और 12वीं के अंदर 21 विषय है, उनकी सूची है, उनमें से चयन करना होता है। आरएसओएस के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए गणित एवं अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं अंक सुधार की। तो अभ्यर्थी के उत्तीर्ण होने के आगामी 1 वर्ष में न्यूनतम 1 विषय एवं अधिकतम 7 विषयों में अंक सुधार कर प्रतिशत में वृद्धि करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ठीक है। तो आप अपने जो है अंक सुधार भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आंशिक प्रवेश। तो अभ्यर्थी योग्यता अभिवृद्धि हेतु न्यूनतम 1 व अधिकतम 4 विषयों में, ठीक है, उत्तीर्ण विषयों के अतिरिक्त विषय जो है उनमें आंशिक प्रवेश में आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट बार कर लेते हैं टीओसी की। ठीक है। तो आपके जो ये टीओसी है इसमें क्या है, अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से अनुत्तीर्ण होने पर अधिकतम उत्तीर्ण 2 विषयों एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के अभ्यर्थियों
के अधिकतम 4 विषय में क्रेडिटों का स्थानांतरण, ठीक है, टीओसी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इसका लाभ भी लिया जाने का प्रावधान है, ठीक है। अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनुत्तीर्ण होने पर जो है अधिकतम उत्तीर्ण 2 विषयों, और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के अभ्यर्थी हैं तो अधिकतम 4 विषयों में क्रेडिटों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का लाभ लिए जाने का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, ठीक है, यानी प्यूपल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। अध्ययन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके मार्गदर्शन में वर्ष में एक बार 15 दिवसीय यानी कि जनरली 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम जो है इनका आयोजन जो भी संदर्भ केंद्र है उन सभी संदर्भ केंद्रों पर करवाया जाता है, ठीक है। तो आप पीसीबी के माध्यम से जो है फायदा उठा सकते हो, ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हो जो भी टीचर हैं उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षाएं। तो वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होती है, कब, अक्टूबर नवंबर के अंदर और दूसरा मार्च अप्रैल के अंदर। एक बार पंजीयन करवाने के पश्चात उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 5 वर्ष में 9 अवसर मिलते हैं, ठीक है। अगर आप मान लो फेल हो गए तो आपको जो है हर 6 महीने में जो है फॉर्म निकलेंगे, तो 5 वर्ष के अंदर आपको 9 अवसर जो है प्रदान होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मान्यता की। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जारी 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्रों को केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, रेलवे बोर्ड, सेना बोर्ड और अन्य बोर्डों के समकक्ष जो है मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विशेषताओं की। तो विशेषताओं की बात करें तो पाठ्यक्रम की सरलता, शिक्षा की सहजता के साथ साथ परीक्षा का लचीलापन इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है। वर्डों पर ध्यान देना, पाठ्यक्रम की सरलता, शिक्षा की सहजता और परीक्षा का लचीलापन, ठीक है, क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ये स्टेट ओपन स्कूल की मुख्य विशेषता है। तनाव मुक्त होकर अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण जो है कर सकता है। ओपन स्कूल से जुड़कर अभ्यर्थी अपने ज्ञान व अनुभव का सुदृढ़ीकरण व संवर्धन करता है। उसके ज्ञान का प्रमाणीकरण होने पर जहां आत्मसंतोष मिलता है, साथ ही आत्मविश्वास में भी उसकी वृद्धि होती है। वेबसाइट की बात करें तो RSOS की वेबसाइट है www.education.rajasthan.government.in, ठीक है। तो यहाँ से आप विस्तृत जानकारी देख सकते हो। नेक्स्ट है अध्ययन सामग्री की बात करें तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान कॉपीराइट करके पाठ्यपुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा जो है तैयार पहले करवाई जाती थी। सत्र 2014-15 से क्या हुआ, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर स्वयं के स्तर पर पाठ्यपुस्तकें जो है मुद्रित करा रहा है। अभ्यर्थियों को पाठ्यपुस्तकें जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। सत्र 2016-17 से ई-बस्ता लागू करके पाठ्यक्रम जो है ऑनलाइन भी कर दिया गया है। कक्षा 12 में समाजशास्त्र, इतिहास एवं कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान, भारतीय संस्कृति एवं विरासत तथा राजस्थानी विषयों की पुस्तकें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के स्तर पर तैयार करके 2017-18 से मुद्रित करवाई जा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं परीक्षा के संचालन की। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से अब तक कुल जो है 29 से अधिक सार्वजनिक परीक्षाएं वो आयोजित करवाई जा चुकी हैं। वर्ष 2009 तक की परीक्षा, उनका परिणाम और प्रमाण पत्र वितरण एवं संशोधन का कार्य NIOS नोएडा द्वारा किया जाता था, ठीक है, 2009 तक की बात है। लेकिन 2010 से क्या हुआ, ये संपूर्ण कार्य जो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल स्वयं के स्तर पर कर रहा है। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार की। तो एकलव्य और मीरा पुरस्कार इसके अंदर दिए जाते हैं। एकलव्य पुरस्कार लड़कों को दिया जाता है, मीरा पुरस्कार लड़कियों को दिया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा वर्ष 2014 से कक्षा 10वीं व 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष व महिला अभ्यर्थी जो है, ठीक है, इनको जो है 2 आपके 10वीं के और 2 12वीं के, कुल कितने हो गए 4, इनको क्रम से एकलव्य व मीरा पुरस्कार, एकलव्य लड़कों को और मीरा लड़कियों को के रूप में 5100 रुपये नगद प्रमाण पत्र दिया जाता था, पहले दिया जाता था, ठीक है। लेकिन फरवरी 2019 से क्या हुआ, सरकार द्वारा इस पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21,000 रुपये कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में राज्य स्तर पर सर्वाधिक अंक जिसने प्राप्त किए, न्यूनतम 60 तो जो है प्राप्त करने होंगे, लेकिन जो टॉप जो अंक प्राप्त किए हैं तो 10वीं में 2 और कक्षा 12 के 2, कुल 4 अभ्यर्थी हो गए। इनको मेरा और एकलव्य पुरस्कार स्वरूप 21,000 रुपये और प्रमाण पत्र जो है दिया जाएगा। जिला स्तर की बात करें तो जो है 11,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर उनके गृह जिलों के द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर मेरा पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर बात यह है, राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 21,000 और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 11,000। जिला स्तर की बात करें तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 11,000, द्वितीय स्थान वाले को 5100। खंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 5100 और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3100 रुपये और प्रमाण पत्र जो है दिया जाता है। प्रथम प्रयास में संपूर्ण विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे, ठीक है। क्रेडिट स्थानांतरण कि अभ्यर्थी जो है इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अब यहाँ पे कुछ जानकारी है, इंपॉर्टेंट तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मतलब इनके अंदर शुल्क दिया हुआ है, सामान्य वर्ग हेतु कितना प्रवेश शुल्क है, ठीक है, प्रवेश शुल्क यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो विषय परिवर्तन हेतु सैद्धांतिक परीक्षा का शुल्क, प्रायोगिक शुल्क, अग्रेसन शुल्क, आवेदन पत्र ऑनलाइन करवाने हेतु शुल्क जो है यहाँ पे दिया गया है, माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक का प्रति विषय एक विषय का शुल्क, ठीक है। अंक तालिका की द्वितीय प्रति, माइग्रेशन की द्वितीय प्रति, अंक तालिका में माइग्रेशन द्वितीय प्रति के लिए शुल्क, डाक खर्च और तत्काल शुल्क जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मानदंड की बात करें तो एक विषय में उत्तीर्णांक के मानदंड, प्रमाण पत्र हेतु मानदंड जो है वे दिए गए हैं 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं के लिए भी, ठीक है। तो प्रमाण पत्र का क्या मानदंड है, न्यूनतम 1 या अधिकतम 2 भाषा सहित 5 विषयों में उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र जो है दिया जाएगा। 12वीं के अंदर न्यूनतम 1 या अधिकतम 2 भाषा सहित 5 विषयों में उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।